सबसे पहले खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ से सटे मोहाली में जयंती नदी जो है अपने रौद्र अवतार में है और उफान पर नदी बह रही है। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं जहां पर थार सवारों को यहां भारी पड़ गया नदी को पार करना। थार से नदी को पार करने की कोशिश एक युवक कर रहा था। कुछ लोगों ने मौके पर थार सवारों से नदी में नहीं जाने की अपील की थी, लेकिन थार सवारों ने अपील को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। नतीजा ये हुआ कि थार गाड़ी नदी के तेज बहाव में पलट गई और इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि नदी बहुत वेग के साथ यहाँ पानी नदी में बह रहा है। नदी के उस पार खड़ी थार कार को देख सकते हैं जिस पर कुछ लोग सवार हैं और वहीं नदी के इस पार खड़े लोग उनसे नदी नहीं पार करने की लगातार अपील कर रहे थे, लेकिन थार पर सवार लोगों ने अपील को खारिज कर दिया और थार को नदी के उफनाए पानी के बीच उतार दिया। जिसके बाद कुछ ही पल में थार वहां पलट गई और इसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। ये उसी वक्त का फुटेज आपके सामने है। हालांकि कार सवार सभी लोगों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया गया, वो सभी सेफ हैं। पंजाब के मोहाली की ये तस्वीर है जहां पर जयंती देवी नदी है ये जो उफान पर है। उसके बाद इस तरीके से हादसा यहां पर हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से जबरदस्त तबाही हुई है। बारिश का पानी घरों में घुस गया के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वीडियो आपको हम दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में सिर्फ पानी का कब्जा है। ये देखिए आप, घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दे रही है। निचले इलाके तो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। हालात यहाँ पर यह है कि लोगों ने अपने घरों की छत पर शरण ले रखी है। जिले में इंदौरा के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है हिमाचल प्रदेश के लिए। ये कांगड़ा की तस्वीर आपके सामने, घरों पर सड़कों पर किस तरीके से पानी ही पानी है। लोगों को कितना नुकसान हुआ होगा इससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। हिमाचल के अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट घोषित किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और ये कांगड़ा की तस्वीरें, राजस्थान के सीकर में भारी बारिश की वजह से पूरे शहर में तबाही मची है। लोगों के दुकानों, घरों, सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे नदी बह रही हो। ये तस्वीर आप देख लीजिए। बस डिपो तो तालाब बन गया है। जिधर भी नजर जाती है आपकी वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शहर में पानी का कब्जा। हालात ये है कि रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है। लोगों को जेसीबी के सहारे यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। राजस्थान के सीकर की तस्वीर है। राजस्थान के बूंदी, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, ये इलाके जहां पर जोरदार बारिश हो रही है। और ये सीकर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जहां पर दुकानों, घरों में बारिश का पानी घुसा हुआ है। अब राजस्थान के ही सिरोही की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। सिरोही जिले में लगातार बारिश हो रही है। लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बारिश बन गई है। लगातार बारिश की वजह से शहर में जलभराव हो गया और इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश और उसकी वजह से नदी नाले सब उफान पर है यहाँ सिरोही में, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं वहां पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए अपील भी जारी की गई है कि लोग नदी नालों से तेज बहाव से दूरी बनाकर रखें। पिछले 24 घंटे में सिरोही में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे हालात और भी भयावह होते हुए दिखाई दे रहे हैं और शहर के हर इलाके में जलभराव का संकट है लोगों के सामने। अब राजस्थान के झालावाड़ की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। झालावाड़ में 4 दोस्त कार से छुट्टियां मनाने के लिए निकले। रास्ते में उफनती नदी पड़ी जिसे पार करने की कोशिश में बड़ा हादसा हो गया। जब काली सिंध नदी की पुलिया पार करते समय कार पानी के तेज बहाव में बह गई और पुलिया से नीचे नदी में जा गिरी। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। खबर मिलने पर जिला प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ के गोताखोर मौके पर पहुंचे और नदी में तलाशी अभियान चलाया। फिर क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। कार के अंदर फंसे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी 2 लापता हैं। हमें गाड़ी जैसे आप देख रहे हैं, गाड़ी हमने रिकवर करी है। गाड़ी में जो 2 लोग मिले हैं, बाकी अनुसंधान अभी जारी। कार सवार 4 दोस्त रविवार को झालावाड़ के गागरोन का किला घूमने के बाद लौट रहे थे। काली सिंध नदी की पुलिया पर पानी का बहाव तेज था। मौके पर मौजूद लोगों ने उनको पुलिया पार करने से मना किया था, लेकिन उन लोगों ने पानी में कार उतार दी। थोड़ी दूर जाने के बाद कार पानी में फंस गई और कुछ ही देर में बह गई। लापता लोगों की तलाश में आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नलूना के पास अचानक से लैंडस्लाइड हो गया, जिससे दहशत फैल गई।
वीडियो आपको हम दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि पहाड़ से लगातार मलबा नीचे आ रहा है और लैंडस्लाइड होने से हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। मलबा हटाने के लिए प्रशासन ने टीमों को तैनात यहां पर किया है, लेकिन लगातार लैंडस्लाइड होने से हाईवे को पूरी तरीके से अभी हालांकि कहा जा रहा है बंद कर दिया गया है। अभी सड़क को ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा। ऊपर से लैंडस्लाइड, भूस्खलन और उसके बाद सड़क पूरी तरीके से बंद हो गया। मलबा और बड़े बड़े जो बोल्डर पत्थर वो सब सड़क पर इकट्ठा हो गए हैं। एक तरफ गाड़ियों की लंबी कतार है जो रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी कहा यह जा रहा है कि इस हाईवे को खुलने में वक्त लगेगा। गंगोत्री नेशनल हाईवे नलूना के पास यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में एसडीआरएफ की टीम ने एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जहां 24 अगस्त की शाम को लापता हुए 3 युवकों को जंगल से सकुशल बरामद कर लिया गया है। तीनों युवक रास्ता भटक गए थे और रास्ता भटककर राजाजी नेशनल पार्क के जंगल में गुम हो गए थे, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया था। लेकिन अब इनका सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। युवकों के लापता होने की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम के जवान जंगल गए, जहां घने जंगलों के बीच लापता हुए युवकों की तलाश शुरू कर दी गई। और इस दौरान जंगल में बारिश भी शुरू हो रही थी, जिससे रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा टीम को। रात में जंगली जानवरों का शोर जंगल के माहौल को और भी खतरनाक बना रहा था, अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद एसडीआरएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन नहीं रोका, जारी रखा और आखिरकार टीम जंगल में लापता हुए 3 युवकों तक पहुंच गई, जिन्हें सही सलामत जंगल से बचाकर वापस लाया जा चुका है। पूरे उत्तर भारत में मॉनसून अपने साथ मुसीबतों की बारिश लेकर आया है। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं गुस्साए बादलों में लिपटी बर्बादी की बूंदें कहर बरपा रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ों पर बादल फटने की वजह से गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड बादलों के ब्रेक फेल होने की। ये तस्वीर है मॉनसून के साथ उभरी गंगा नदी के रौद्र रूप की। कहते हैं गंगा में पवित्र स्नान करने से कर्म शुद्ध होते हैं, लेकिन जब इसी गंगा का पानी घरों की दहलीज को लांघता है तो सिर्फ जान और सामान बचाने का संघर्ष शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि खानपुर में नदी के किनारों पर बसे लोगों के लिए पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, कृपया करके कोई नदी के किनारे ना जाए। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, कृपया करके कोई नदी के किनारे या आसपास न जाए। पानी का ये शोर इस बात का प्रमाण है कि खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में जोखिम भरे इन रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हमारी सभी जगह बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं। जैसे ही लेवल बढ़ता है तुरंत उसकी सूचना हमारे पास आती है। प्रत्येक घंटे के हिसाब से हमारे पास वो सूचना आती है। जैसे बारिश हो रही है उस हिसाब से जलस्तर बढ़ना स्वाभाविक है। फ्लड कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जिसमें है ना प्रॉपर हमारे अधिकारियों की सभी की ड्यूटी लगी हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन टीम को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में थोड़ी देर की बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है, जहां पर झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने के लिए मिल रहा है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलों में इजाफा भी हुआ है। गुरुग्राम में गलियों से लेकर मुख्य सड़क तक जलभराव के हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। दरअसल गुरुग्राम में तेज बारिश शुरू होने के कुछ ही देर के बाद हालात बिगड़ते दिखे। कई इलाकों में देखते ही देखते घुटनों तक पानी भर गया और गाड़ियां इसके बीच से गुजरती दिखी। जलभराव की वजह से कई इलाकों में लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। शहर के पौष इलाकों के साथ साथ एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर भी जलभराव हो गया, जिससे शहर की ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहीं थोड़ी देर की बारिश में जिस तरह से फिर गुरुग्राम पानी पानी हो गया, उससे प्रशासन के दावों पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल की मंडी में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बरसात की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं। जो जमकर कहर बरपा रहे हैं। करसोग बाजार में तबाही का एक वीडियो सामने आया। अचानक बाढ़ आने से हड़कंप मच गया। मुख्य बाजार से देख रहे हैं, जहां पर जो है सारा कूहल का पानी जो है आप देख सकते हैं कि ये सीधा दुकानों में घुस चुका है। दुकानदार सैलाब से खुद और सामान को बचाते नजर आए, जिससे कोई नुकसान ना हो।
लेकिन पानी का तेज बहाव सब कुछ अपने साथ ले जाने पर आमादा था। यहाँ पर भयानक मंजर बना हुआ है। ये कृषकों का मुख्य बाजार है। दुकानदार जो है अपनी जान बचाकर जो है बाहर निकल चुके हैं। आप देखें कि अचानक ये जो बारिश का पानी है ये किस तरह से यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। नदी और नालों के रौद्र रूप की एक और तस्वीर भी सामने आई। बागी नाले में मलबा आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि पानी अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थर हो, पेड़ पौधे हो और चट्टाने बहा ले जा रहा था। अभी पीछे से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। ये देखिए गाइस। हालांकि प्रशासन ने लोगों को नदियों और नालों के पास जाने से मना किया है। पंजाब के पठानकोट में बारिश के बाद बाढ़ का कोहराम है, जिसकी वजह से उफनती नदी में एक 2 मंजिला इमारत ने सरेंडर कर दिया। लोगों की भीड़ इस इमारत के सामने उसके गिरने, धराशायी होने का इंतजार कर रही है। ज्यादातर लोग अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आखिरकार जिस तस्वीर का इन लोगों को इंतजार था वो इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इमारत का आधा हिस्सा गिर जाता है और ताश के पत्तों की तरह चंद सेकंड में पानी में स्वाहा हो जाता है। कुदरत के कहर की ये लाइव तस्वीर पठानकोट के कोठा मनवाल की है, जहां बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। 15 साल तो हमें जहाँ रहते हुए हो गया। 15 साल में कोई ऐसी बात नहीं हुई। इस बार एक ही फ्लड में ये हो गया। सिर्फ ठेकेदार का सारा डैम्प उधर भी और उधर भी। हालात यही खराब नहीं है। पठानकोट चंबा डलहौजी नेशनल हाईवे से पानी गुजरता देख लोग सहमे हुए हैं। उज और जलालिया दरिया का पानी खेतों तक पहुंच गया है। गांव को जोड़ने वाली सड़कें टूट गई हैं, यातायात प्रभावित है और पानी की प्रलय से ट्रैफिक जाम है। यूपी की राजधानी लखनऊ के पास हुए हादसे को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इसके नीचे जिसके बाद टाटा सफारी गाड़ी सीधे गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में गिरी इस सफारी कार को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की रफ्तार क्या रही होगी। मामला ठाकुरगंज इलाके का है, जहां गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया। पहले उसने स्कूटी को टक्कर मारी और फिर गड्ढे में जा समाया। इसके नीचे हालांकि स्कूटी सवार और कार चला रहे युवक की जान बच गई, लेकिन हादसे ने लोगों को खौफ में ला दिया। अब पुलिस ने कार वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी पुलिस पूरे प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा चला रही है, लेकिन शामली जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद पुलिसकर्मी ही इस अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कांधरा थाना परिसर से हेड कांस्टेबल और उनके साथी पुलिसकर्मियों का शराब पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हो गया। पुलिसकर्मी थाना परिसर के एक कमरे में बैठकर खुलेआम शराब का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब प्रदेश भर में यूपी पुलिस नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन चला रही है। थाने में शराब पार्टी को लेकर जब आलाधिकारियों से सवाल किया गया तो वो कन्नी काटते दिखे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर 2 कारों के बीच में चौराहे पर टक्कर हो गई और इसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे का फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लापरवाही इस हादसे की वजह है। आपको दिखाते हैं, देखिए आप सीसीटीवी फुटेज में सामने सड़क से एक सफेद रंग की कार आती दिख रही है, जिसका ड्राइवर चौराहे पर भी स्पीड को कम नहीं करता। तभी सड़क की दूसरी ओर से एक काले रंग की कार चौराहे पर आ जाती है और सफेद रंग की कार चलाने वाला ड्राइवर कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार रोक नहीं पाता और काले रंग की कार में टक्कर मार देता है। ये उसी का फुटेज है। इस टक्कर में काले रंग की कार पलट जाती है और हादसा देखने के बाद आसपास मौजूद लोग वहां मौके पर पहुंच गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। ये फुटेज आपके सामने राजस्थान के श्रीगंगानगर का है। बीच चौराहे पर 2 कारों के बीच जो जोरदार भिड़ंत हो गई, ये उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं और लापरवाही ये हादसे की वजह बनी है, इसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एम्बुलेंस की जगह खाट, स्ट्रेचर की जगह कंधे और इलाज की जगह सिर्फ और सिर्फ इंतजार है, क्योंकि दूर दराज के ग्रामीण आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं।
जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई बिहार के खगड़िया से, जहां का हेल्थ सिस्टम खाट पर जाकर अटक गया। ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि इन तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से मरीज के परिजन खाट को एम्बुलेंस बनाकर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाते। बेलदौर प्रखंड के लालगोल गांव के रहने वाले बुजुर्ग के पैर फिसलने के बाद उनकी हड्डी टूट गई, जिसके बाद परिजनों ने 102 पर फोन किया तो बोला गया कि एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। मरीज के परिजन 1 घंटा से अधिक समय तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इंतजार करते करते जब 1-1.5 घंटा पार हो गया, तब मैं खाट पर लेकर के पिताजी को हॉस्पिटल आए। पिता का दर्द बेटों से सहा नहीं गया। ऐसे में उन्होंने खाट को ही एम्बुलेंस बना दिया और कंधे पर उठाकर पीएचसी पहुंचे।